रायपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक बहुत ही बड़ा घर था। उसमें एक चुड़ैल रहती थी। अब वह चुड़ैल उस बंगले में आई कैसे, यह जानने के लिए आप लोगों को 2 साल पहले जाना पड़ेगा। 2 साल पहले वही घर, वही बंगला जिसमें 2 माँ और बेटियां किराए के कमरे पे रहा करती थी। माँ घर चलाने के लिए खेती किया करती थी और बेटी घर का बाकी काम किया करती थी। और दोनों माँ और बेटियां उपजाए हुए सब्जियों को बाजार में बेचा करते थे। सब कुछ इसी तरह से खुशी खुशी चल रहा था। पर एक दिन जब माँ और बेटी खेत में खेती कर रहे थे, तभी एक शेर दौड़ता दौड़ता आता है और माँ के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद माँ पूरी तरह से घायल हो जाती है। इसको देखकर बेटी दौड़ती दौड़ती आती है माँ को बचाने के लिए, पर शेर भाग जाता है और बेटी बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद बेटी उदास होकर घर को आती है, पर वो अकेली नहीं थी। उसकी माँ भी भूत बनकर उसके पीछे पीछे आती है। माँ को अपनी बेटी का हाल देखकर बहुत ही तरस आता है और वो दोनों ही बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अगले दिन से बेटी पूरी तरह से अकेली हो जाती है। वो अकेले ही खेती किया करती थी और उपजाए हुए सब्जियों को बेचती थी और साथ ही साथ घर का काम भी किया करती थी। बेटी का अब इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। यह बात जब गांव वालों को पता चली कि अब बेटी की माँ नहीं रही और वह पूरी तरह से अकेली हो गई है, यह पता चलते ही एक अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी और बेटी अपना घर और अपनी माँ को छोड़कर अपने ससुराल चली गई। वह बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ उसकी मरी हुई माँ भी इसे देखकर खुश हो रही थी। पर माँ अभी भी उसी घर में थी, आत्मा बनकर भटक रही थी। अब मैं दोबारा से वहीं पर आ रहा हूँ जहाँ से मैंने कहानी को स्टार्ट किया था। वही घर, वही बंगला, माँ की आत्मा आज भी उसी घर में भटक रही है और उसकी बेटी भी खुश नहीं है। वह अपने ससुराल में सारा काम अकेले ही करती है, खाना बनाती है और झाड़ू लगाती है, और उसका पति दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता है। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ उसकी बेटी, दोनों ही परेशान हैं।